गुरुजी एफर्ट्स के बाद ही एफर्टलेसनेस आता है ना गुरु? पहले तो पूरा एफर्ट्स करना ही पड़ता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो पहले तो एफर्ट्स करके ही गाड़ी चलाओगे ना। तभी जब सीखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कहाँ ब्रेक है, कहाँ क्लच है, कहाँ एक्सेलरेटर है। जब एफर्ट से आप पूर्ण रूप से सीख लोगे तो एफर्टलेसनेस हो जाएगा। तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कब मेरे को ब्रेक लगानी है और कब एक्सेलरेटर दबाना है। इसी तरह जीवन में भी, प्रभु की साधना में भी आपको पहले एफर्ट्स करने पड़ते हैं और महान एफर्ट्स करने पड़ते हैं ताकि आपकी शक्ति मूलाधारा से ऊपर आए। जब एक बार मूलाधारा से शक्ति ऊपर आकर के आपके अनंतनाद में आ जाती है, हृदय चक्र में आ जाती है, तो उसके बाद परमात्मा की शक्ति उसको अंजना चक्रा तक पहुंचा देती है। तो पहले तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे और महान एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और जब आप एफर्ट्स कर लोगे, अपने नेत्र बंद करके प्रभु पे ध्यान ही लगाओगे, तो पल भर में आपकी शक्ति सहस्रारा से उठ करके आप समाधि की अवस्था में चले जाओगे और सारे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे। तो ये सब एफर्टलेसली हो जाता है। अब एक सेकंड में संसार में भी हो और परमात्मा के साथ भी। यही अवस्था युक्तेश्वर भगवान की थी। वो सुबह उठ कर के केवल 2 मिनट गहरे सांस लेते थे, बस। ये योगानंद जी ने अपनी किताब में लिखा है। और उसके बाद वो प्रभु के साथ ही होते थे। कोई ध्यान नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। जहाँ बैठते थे वो प्रभु के साथ ही। तो ये एफर्टलेस स्टेट हो जाती है। तो शुरू में तो एफर्ट्स करने ही पड़ते हैं और उनको इस अवस्था में आने के लिए भी कई साल लगे होंगे, वो तो नहीं पता मुझे। लेकिन योगानंद जी के अनुभव के अनुसार यही है कि वो बस 2 गहरे सांसों के बाद ही एफर्टलेस स्थिति में आते थे और प्रभु के साथ एक हो जाते। और लहरी महाशय तो अपनी आँखें ऊपर करते थे और प्रभु के साथ। ये सब एफर्टलेस अवस्था है। लेकिन उससे पहले कई जन्मों की तपस्या है। एफर्टलेस अवस्था इतनी सरलता से नहीं आती। सरलता के बाद सहजता तभी आती है जब आप उस रास्ते पे इतना चल चुकते हैं कि देखने मात्र से ही आप उस अवस्था में पहुंच जाते हो।